आइए दोस्तों एग्ज़ाम की तैयारी करें हमारे साथ। आज की वीडियो में हम क्लास 8 हिंदी वसंत में सूरदास की पद इस पूरे पार्ट के क्वेश्चन आंसर समझेंगे ताकि एग्ज़ाम में आप हर एक सवाल लिख पाओ। बिना देरी की आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। आपका लाइक, आपका शेयर, आपका प्यार हमें मोटिवेट करता है और अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाने के लिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो सके। प्यारी सी कविता है जो सूरदास जी ने लिखी है। इस कविता में कृष्ण की बाल लीला का वर्णन किया है। माँ यशोदा कृष्ण के बालों में तेल लगाती है, कंघी करती है, कृष्ण को नहलाती है और कृष्णा थोड़ा सा नटखटपना करते हैं। आगे कृष्ण की माखन लीला का वर्णन है। कृष्ण माखन खाते हैं, अपने दोस्तों को भी खिलाते हैं और गोपियों के घर जाकर के माखन गिरा भी देते हैं, जिसके कारण गोपियाँ शिकायत लेके कृष्ण के घर आती हैं और फिर कृष्ण को मार पड़ती है, डांट पड़ती है माँ यशोदा की तरफ से। तो चलिए यहाँ पर पहला सवाल हम शुरू करते हैं। बालक श्री कृष्ण किस लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार हो जाते हैं? हर माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है। छोटा सा बच्चा है जो दूध पीने के लिए आनाकानी करता है, लेकिन माँ चाहती है कि मेरा बेटा दूध पिए, हल्दी का दूध पिए, खूब ताकतवर बने। लेकिन कृष्ण दूध नहीं पीते। फिर माँ यशोदा कृष्ण को लालच देती है। बलराम भाई की चोटी बड़ी लंबी है तो माँ यशोदा कहती है कि भाई तुम्हारी भी चोटी बलराम भैया की तरह लंबी हो जाएगी, मोटी हो जाएगी और जल्दी से दूध पी लो, है ना। तो आइए देखते हैं किस तरह से आंसर लिखोगे। माता यशोदा ने श्री कृष्ण को बताया कि दूध पीने से उनकी चोटी भी बलराम भैया की तरह हो जाएगी। श्री कृष्ण अपनी चोटी बलराम भैया की चोटी की तरह मोटी करना चाहते हैं, लंबी करना चाहते हैं, बड़ी करना चाहते हैं, जो नागिन की तरह ज़मीन में लौटने लग जाए। और बस इसी लालच, लोभ के कारण श्री कृष्ण दूध पीने के लिए तैयार हो जाते हैं। छोटे बच्चों में होता है एक दूसरे की नकल करना। बलराम भैया की लंबी चोटी है तो माँ यशोदा कहती है कि भाई बलराम भैया ने खूब दूध पिया था इसलिए उनकी चोटी मोटी और लंबी है। अगर आपको भी चोटी लंबी और मोटी करनी है तो दूध पी लो। और श्री कृष्ण इसी लालच में दूध पीने को तैयार हो जाते हैं। अगला सवाल है, श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में क्या क्या सोच रहे हैं? छोटा सा बच्चा है, हम अपने खिलौने के बारे में सोचते हैं, हम अपने एग्ज़ाम के बारे में सोचते हैं, अपने दोस्तों के बारे में सोचते हैं। तो श्री कृष्ण अपनी चोटी के बारे में सोचते हैं। क्या क्या सोच रहे हैं? भाई चोटी मेरी बहुत लंबी हो जाएगी, बलराम भैया की तरह हो जाएगी, नागिन की तरह हो जाएगी, ज़मीन में लौटने लग जाएगी, फिर बलराम भैया की तरह मैं भी स्मार्ट दिखूँगा, है ना। ये तो लड़कों की बात है। बाकी लड़कियां भी चाहती हैं कि हमारे बाल लंबे हों, घने हों, काले हो, चमकदार हो। आप क्या सोचते हो अपने बारे में? कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ में आप अपने स्कूल का नाम भी मेंशन करें कि भाई आप कौन से स्कूल से हमारी वीडियो देख रहे हैं। आंसर लिखेंगे, श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में सोच रहे थे कि उनकी चोटी बलराम भैया की तरह लंबी हो जाएगी, मोटी हो जाएगी और वो नागिन की तरह ज़मीन में लौटने लग जाएगी। सिंपल से सवाल, सिंपल से आंसर, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है। आप हमसे इंस्टाग्राम से भी संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप से संपर्क कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर, इंस्टाग्राम आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। साथ में आप दूसरे चैप्टर्स की, बाकी सारे चैप्टर्स की वीडियो भी आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से लिंक से जाकर के देख सकते हैं और समझ सकते हैं। सवाल है, दूध की तुलना में श्री कृष्ण कौन से खाद्य पदार्थ को खाना पसंद करते हैं? भाई दूध नहीं पीना चाहते, लेकिन दूध की जगह कुछ और दे दो कृष्ण को जो बहुत अच्छा लगता है। सिंपल सा सवाल है। कृष्ण को माखन चोर कहा जाता है। माखन लीला कृष्ण की बड़ी प्यारी लीला है। तो कृष्ण दूध की तुलना में माखन खाना चाहते हैं और माखन के साथ रोटी खाना चाहते हैं ना। तो यही इसका आंसर है। कृष्ण जो दूध की तुलना में माखन रोटी खाना अधिक पसंद करते हैं। आगे ये सवाल कई बार एग्ज़ाम में आ जाते हैं तो एक बार आप ध्यान से देखें। आता है ये वाला सवाल कि तही पूत अनोख हो जाए। पंक्तियों में ग्वालन के मन में कौन से भाव मुखरित हो रहे हैं? भाई एक
गोपी है वो कृष्ण को लेकर के चलती है यशोदा मैया के पास कि भाई तेरा लाल मेरा माखन खायो, तेरे बेटे ने मेरा माखन खा दिया, सारा गिरा दिया, दोस्तों को खवा दिया। फिर कहते हैं कि तय ही पूत अनोख हो जाए, ये तेरा ही बेटा बड़ा अजीबो गरीब है। भाई बच्चे तो हमारे भी हैं लेकिन इतने शरारती नहीं हैं, तेरा ही बेटा ऐसा क्यों शरारती है। असल में गोपियों के मन में ईर्ष्या हो रही है, जलन हो रही है। वो चाहते हैं कि कृष्ण की तरह उनका भी बेटा हो जिसकी इतनी नटखट शरारतें हों, जो शरारत हमें पसंद आती हैं। हमारे घर में माखन तो खा गया, चुरा भी गया, फिर भी हमें पसंद है, तो ऐसा बेटा तुम्हारा ही क्यों है, काश हमारा भी हो जाता। तो ये जलन ईर्ष्या की भावना है। देखिए कैसे आंसर लिखेंगे, तही पूत अनोख हो जायो पंक्तियों में ग्वालन के मन में यशोदा के लिए कृष्ण जैसा पुत्र पाने की ईर्ष्या की भावना, जलन की भावना व कृष्ण के उनका माखन चुराने पर क्रोध के भाव मुखरित हो रहे। भाई कृष्ण पर तो गुस्सा आ रहा है, भाई चुरा गया, माखन गिरा गया, और गोपी से जो यशोदा मैया से ईर्ष्या हो रही है, जलन हो रही है, काश हमारा भी बेटा ऐसा होता है। इसलिए यशोदा माता को उल्हाने दे रही है, ताने दे रही है। ठीक है, तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे अच्छे से। अगला सवाल है, मक्खन चुराते और खाते समय श्री कृष्ण थोड़ा सा मक्खन विखरा क्यों देते हैं, है ना। देखा होगा आपने कि उन्होंने पूरा खाया, फिर कुछ दोस्तों को खिलाया, ठीक है, खाना भी ठीक है, दोस्तों को खिलाना भी ठीक है, लेकिन गिरा क्यों दिया। गोपी कहती कि वो गिरा क्यों देता है। तो यहाँ पर जो है ना, ये कृष्ण क्यों गिरा देते हैं, कई सारे रीज़न हो सकते हैं। छोटा सा बच्चा है, खाते खाते गिर जाता है, भाई हम खाते हैं और हमसे गिर जाता है, एक रीज़न हो सकता है। दूसरा ये है कि भाई ऊपर से निकाला, नीचे से तो हो सकता है गिर गया गलती में। जल्दीबाजी में खाते हैं तब भी गिर जाता है। कई बार हम अपनी खा तो रहे, दोस्तों को भी दे रहे हैं, तो ये लेना देना इसमें भी गिर जाता है। और कई बार ये भी हो सकता है कि भाई हमें जो पसंद नहीं है उसे हमने बाहर गिरा दिया। तो कई सारे रीज़न हो सकते हैं। बच्चापन है, बचपन में भी ऐसे हो जाता है। आंसर लिखेंगे, श्री कृष्ण को माखन ऊंचे टंगे सीकों से चुराने में दिक्कत होती थी। भाई ऊंचा है, कैसे निकालेंगे, इसलिए माखन गिर जाता था तथा माखन चुराते वे आधा माखन खुद खाते, अपने सखाओं को खिलाते। भाई सखाओं को खिलाने में भी गिर जाता है। कई बार उन्हें अच्छा नहीं लगता है इसलिए गिरा दिया, है ना। बच्चा है छोटा सा, खाते खाते गिर गया। तो यार बाकी आपको क्या लगता है, आखिर श्री कृष्ण माखन गिराते थे या उनसे गिर जाता था। अपना नाम, अपने स्कूल का नाम कमेंट में ज़रूर करें। प्यारे प्यारे से कमेंट आप ज़रूर करते रहा करें, अच्छा लगता है। अगला है, दोनों पदों में से आपको कौन सा पद अच्छा लगता है, क्यों। अच्छा, दो पद है यहाँ पर, और जब भी ऐसा सवाल आया आपको एग्ज़ाम में तो आप किसी भी एक पद के बारे में लिख दो। भाई मुझे पहला वाला पद अच्छा लगा, मुझे दूसरा वाला लगा, नंबर आपको ज़रूर मिलेंगे। थोड़ा सा रीज़न आप बता दो कि पहला वाले में क्या है, दूसरे वाले में क्या है। पहले वाले में अच्छा लगा मुझे तो दोनों ही अच्छे लगे, है ना। पहले वाले में श्री कृष्ण की चोटी बनवा रहे, चोटी बांध रही है माँ यशोदा, और कई सारे उसे दे रही है, क्या लालच दे रही है। तो मुझे अच्छा लगा, भाई मेरी माँ भी मुझे लालच दिया करती थी, आपकी मम्मियाँ भी आपको लालच देती होंगी कि भाई ये वाला पढ़ लो अच्छे नंबर आएंगे, ये वाला काम कर लो आपको ये मिलेगा, टॉपर बन जाओगे तो साइकिल मिलेगी, मोबाइल मिलेगा और घूमने को मिलेगा। तो बहुत सारे लालच मिलते हैं। मुझे अच्छा लगा, मुझे अपना बचपन जीने को मिला। आपको क्या लगा ना, आप भी बता सकते हैं। साथ में दूसरा है, भाई दूसरे में कृष्ण ने माखन खाया, दोस्तों को खिलाया, गिरा भी दिया, अच्छा लगा, आप लिख सकते हो कोई सा भी। भाई ओबियसली जब हम चोरी कर रहे हैं तो ये नेचुरल है, बच्चा ऐसा कर जाता है। तो आपको कौन सा अच्छा लगा बाकी आप कमेंट पे बता दीजिए, लेकिन मैं इसका आंसर दिखाता हूँ आपको। दोनों पदों में प्रथम पद सबसे अच्छा लगता है। भाई दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि यहाँ बाल स्वभाववश प्राय श्री कृष्ण दूध पीने की में आनाकानी किया करते थे। फिर एक दिन माता यशोदा ने प्रलोभन लालच दिया, कान्हा तो नित्य रोज कच्चा दूध पिया कर, तेरी चोटी बलराम दाऊ की तरह लंबी हो जाएगी।
मैया के कहने पे गाना दूध पीने लगे। जब दूध पीने के बाद भी चोटी नहीं बढ़ी तो फिर पूछते हैं कि मेरी चोटी कब बढ़ेगी, मैं तो दूध भी पी रहा हूँ फिर भी नहीं बढ़ रही है ना। तो कई बार ऐसे भी हो जाता है। हम भी कहते हैं कि देखो वहाँ से काली माता आएगी, तो बच्चा कहता है काली माता तो आई ही नहीं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अच्छा लगा और आपको भी अच्छा ही लगता होगा इस तरह से। दूसरे पद को पढ़ करके बताइए कि आपके अनुसार उस समय श्री कृष्ण की उम्र क्या रही होगी। भाई नॉर्मल सा सवाल है। 4 साल लिख दो, 4-5 साल, 5-6 साल, 6-7 साल, कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि भाई बच्चा छोटा सा है, एक तो चोटी बंधवा रहा। तो छोटे छोटे बच्चे 3-4-5-6 साल के बच्चे चोटी बंधवाते हैं, स्कूल जाने लग जाते हैं फिर तो चोटी नहीं बंधवाते हैं ना। या जैसे बच्चों की जो गेम है, खेलना है, ये सारी चीज़ें छोटे छोटे बच्चे करते हैं, तो आप लिख सकते हो। तो ये हमारा जो है चैप्टर था सूरदास के पद। अगली हमारी जो है पानी की कहानी होगी, तो इस पार्ट के हम क्वेश्चन आंसर आपके साथ डिस्कस करेंगे। बाकी और भी चैप्टर के मैंने सारे क्वेश्चन आंसर की वीडियोज़ बनाई है, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिस्ट मिल जाएगी, आप अपने पसंद की वीडियो और चैप्टर को देख सकते हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। लेकिन हाँ, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पे हमें फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। नंबर आईडी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।